सबसे बड़ा कलीसिया का काम ही ये होना चाहिए कि प्रभु के बारे में लोगों को बताना। हाँ, कि देख मैं ऐसी थी, अब देख मैं कैसी हूं। अब चल मेरे साथ मेरी बहन, मैं तुझे बताती हूँ कि परमेश्वर का मार्ग क्या है, परमेश्वर का उद्धार कहाँ मिल सकता है। और पता है क्या सामने वाला बोलेगा? तू कल भी वैसी थी और तू आज भी वैसी है, क्या बदलाव हुआ तुझमें? आप बोलने से ही डरते हैं, क्यों पता है? क्योंकि मेरे व्यवहार में ही चेंज नहीं आया। मैं कल भी वैसी थी, मैं आज भी वैसी हूँ, बस क्या चल रहा है? एक्टिंग। हाँ, सही बता रहा हूँ, एक्टिंग चल रही है। हाँ, ऐसा हो जाता है। 10 में से 2 बहनें ऐसी होंगी जो अपने जीवन को बदलने की कोशिश में है और बांटने की कोशिश में है कि हाँ तू भी चल मेरे साथ, तू भी कर ये साथ। लेकिन वो 8, हाँ, वो 9 कौड़ी कहाँ चले गए? हाँ, चले गए, वापस आए थे वो। अब शुद्ध होना जानते हैं, बंधनों से आजाद होना जानते हैं, लेकिन धन्यवाद करके प्रचार करना प्रभु का नहीं जानते। मैंने शायद आपको पता नहीं बताया है कि नहीं, मैं अपने पिता से एक बार बात कर रहा था और मैं प्रार्थना में था, परमेश्वर के आगे मैं अंगीकार कर रहा था किसी के लिए। तो परमेश्वर ने मुझे कुछ दिखाया, तो मैं अपने पिता से बात कर रहा था। मैंने कहा पापा, ऐसे मैं अगर भटका हूँ, ऐसा नहीं है कि मैं भी कहीं नहीं गया, बहुत जगह, हम भी बहुत जगह गए। लेकिन जब मैंने प्रभु यीशु मसीह को पहचाना, मैं अपने पिता से बात कर रहा कि पापा ये एक ऐसा परमेश्वर है, ये एक ऐसा जिंदा जोरावर है कि इसके पास आने के बाद मुझे कहीं और जाने की जरूरत नहीं है। मैंने जब जब इससे मांगा, इसने तब तब मुझे दिया, और जब जब मैंने नहीं भी मांगा वो भी इसने मेरे लिए पूरा कर दिया। मेरे लिए नींद इंपॉर्टेंट नहीं है अब। क्यों? क्योंकि इसने मुझे बाहर निकाला है। अब ये मेरा एंड स्टॉप है। अब मेरी जो सांसें, मेरा जो जीवन है, अब इसी के लिए समर्पित है। ये पता है किसके अंदर डालता है? वो उसी के अंदर डालता है जो उसकी खोज में होते हैं। जब मैं 2 या 3 बजे जब मेरी प्रार्थना होती है, बाइबल के बाद जब 4 या 3, 3:30 प्रार्थना में होता हूँ, मैं पता है क्या प्रार्थना करता हूँ? मैं ये प्रार्थना करता हूँ, प्रभु इस वक्त जो तुझसे प्रार्थना कर रहे हैं ना, इस वक्त ये टाइम 3:30 या 3 बजे का सुबह का टाइम, ये तेरे असली खोजी हैं। पता है क्यों? क्योंकि वो अपने नींद को साइड रखकर प्रभु तेरे आगे बैठे। ये तेरे असली खोजी हैं। ये चाहते हैं डिलीवरेंस, ये चाहते हैं सैल्वेशन, ये चाहते हैं बाहर निकलना, ये चाहते हैं परमेश्वर आप में बढ़ना। इनकी सुन और बाद में उनकी जॉब सो रहे हैं। मैं सच बता रहा हूं आपको, क्योंकि जब आप प्रभु के लिए कुछ त्यागते हैं तो जो शैतान आपसे छीन लेता है, प्रभु फिर वो आपको लौटा देता है। और ये वचन नहीं, ये कोई ऐसे मैं बाहर नहीं बोल रहा हूँ बाइबल से। हालेलुया। अय्यूब अगर परमेश्वर में बना ना रहता, उसकी वाइफ बार बार बोली थी चल अब निंदा कर परमेश्वर की, अब छोड़ दे, अब छड़ दे हुण चर्च नूं। हाँ, आप लोग भी बोलते हो हस्बैंड, क्या मिलता है वहां पर? छोड़ दे इसको, चल हट जा, पासे हो जा। किसी की वाइफ, किसी की बुआ, चाची, ताई, सब एक दूसरे को बोलते नहीं तू नहीं हुण जाना चर्च, कुछ नहीं हो रहा उधर। अगर आप वो सुन के चर्च छोड़ देते हैं, इसका मतलब आप अपनी डिलीवरेंस कभी नहीं ले सकते। अय्यूब अगर उस वक्त संघर्ष ना करता रहता, अपनी वाइफ तक को उसने बोला, हे मूढ़ स्त्री, तू नहीं जानती क्या मैंने जो उससे लिया, और वो क्या लेना नहीं, दे नहीं सकता मैं उसको, वो ले नहीं सकता, उसी ने दिया और उसी ने ले लिया। मैं नंगा आया था, मैं नंगा ही चला जाऊंगा, ये उसने घोषणा की। क्या बता रहा था, क्या साबित कर रहा था? कहता वो रात काली हो जाए जिसमें मैं पैदा हुआ, वो कोख सूख जाए जिसमें मैं था। अपने आप को कोस रहा था वो, परमेश्वर को नहीं। ये साढ़े नाल की होता है जब हमारे ऊपर कोई आ जाता है कले, ओहो प्रभु एक ही गीता तुम, एक ही हो गया प्रभु मेरे साथ ही, प्रभु आप ऐसा क्यों करते हैं? और परमेश्वर ने वचन में पता क्या बोला? कहता है मैं तुम्हारे साथ कभी कुछ गलत नहीं कर सकता। लेकिन बाइबल नहीं पता, वचन नहीं पता, तो हम ये प्रश्न कर देते हैं प्रभु से। हालेलुया। अभी आप सोच लें, अभी आप कहीं जा रहे हैं और आप ठोकर खा के गिर जाए, आपको चोट लग जाए, तो आप घर आके अपने बाप को बोलेंगे तेरे कारण मुझे चोट लगी, तूने वो पत्थर रखा तो मैं गिरा, तू अंधा था, तूने ठोकर खाई, तू गिरा, दोष बाप पे क्यों?
ऐसे ही वो आत्मिक पिता है। तुम अंधे हो, तुम प्रभु में नहीं, तुम वचन में नहीं, तुम परीक्षाओं में पढ़ रहे हो अपने लिए, अपने कारण, तो क्यों परमेश्वर पे दोष लगाते हो? ये सबसे बड़ा आपका गिरने का कारण हो जाता है जब आप प्रश्न कर देते हैं प्रभु से। कि साल हो गया प्रभु मेरे साथ ऐसा नहीं हो रहा, मुझे क्यों नहीं कर रहा तू चंगा? सब हो रहे, तो झांको अपने अंदर की क्या चीज है। मैं उन लोगों से बात नहीं कर रहा हूं जिनके डिलीवरेंस लेट है, वो विश्वास में भी है। मैं उनसे बात कर रहा हूं जो विश्वास में नहीं, हाँ, घटते बढ़ते रहते हैं। 15 मिनट की प्रार्थना थे, फिर 10 मिनट की, फिर 20 मिनट की, 1 घंटा, फिर हो गई। वो नहीं, वो उन लोगों से बात कर रहा हूँ। क्या कहता है? घटते बढ़ते बटखरों से मैं घृणा करता हूँ, बढ़ते घटते। हाँ, आज वीडियो कोई देख ली, किसी का प्रचार देख लिया, अब आत्मिक बनूंगा मैं, अब फास्टिंग करके दिखाऊंगा मैं, अब ये करके दिखाऊंगा मैं, अब ये करके दिखाऊंगी मैं। सिर्फ 3 दिन, उसके बाद फिर पे, फिर 3 दिन, उसके बाद फिर ठूसने, खाना पीना और बस सोना। हाँ, फिर प्रभु नहीं। फिर किसी दिन प्रचार देख लिया, हाँ पवित्र आत्मा पाना है, आज तो पवित्र आत्मा का प्रचार सुना, अब पवित्र आत्मा पाना है। क्या कर दिया? उसको भी शोकित कर दिया। खुद तो पहले थे ही शोकित, अब परमेश्वर को भी शोकित करने के लिए लग गए। क्या पवित्र आत्मा पाना है? ले भी लिया पवित्र आत्मा। मैं आपको सच बता रहा हूं, जो आप ठान लेते हैं कि मुझे ये चीज चाहिए, आप वो पा लेते हैं, और जब आप वो पा लेते हैं बस फिर ठीक हो जाता है। हाँ जी ठीक है, अब ढीले हो जाए। हालेलुया, हालेलुया। मैं निर्बलता और भय के साथ और बहुत थरथराता हुआ तुम्हारे साथ रहा, और मेरे वचन और मेरे प्रचार में ज्ञान की लुभाने वाली बातें नहीं। हाँ, मैं ये नहीं तुमसे, मैं कभी तुमसे ये नहीं कह सकता, हाँ जी आप तो ज्यादा बोलते हैं चर्च में, आपके लिए तो पक्का स्पेशल प्रेयर होगी। या आप टाइम पे चर्च आते हैं, आपके लिए तो आज ही रात बैठ जाऊंगा मैं लुभाने के लिए कुछ नहीं करता, ना मैं कभी करूंगा। कि तुम मेरे चर्च में सालों से लगे हुए हो और स्पिरिचुअल नहीं, तो मैं तुम्हें लुभा नहीं सकता, मैं करूंगा ही नहीं वो कार्य। कहता है सच्चा दास ही वह जो मेरे वचन पर बना रहे, अड़ा रहे और खड़ा रहे, और तुम सबको दास बोला है। हालेलुया, हालेलुया। परंतु लुभाने वाली बातें नहीं, परंतु आत्मा और सामर्थ्य का प्रमाण था, इसलिए कि तुम्हारा विश्वास मनुष्य के ज्ञान पर नहीं परंतु परमेश्वर की सामर्थ्य पर निर्भर करे। ताली बजाओ जोर से, हालेलुया। कि तुम्हारा विश्वास पास्टर पे ना हो, मुझ पर ना हो, कि हाँ जी ये कर देगा, हाँ जी ऐसा हो जाएगा, इसके पीछे ना पड़ जाओ। क्योंकि परमेश्वर कहता है दास के पीछे नहीं, वो तो मैंने खड़ा किया है, उसका नौकर हूं मैं, उसने मुझे खड़ा किया ताकि मैं तुम्हें उसके काम, उसकी बातें तुम तक पहुंचाऊं। बस उसने नहीं बोला हाँ भी पास्टर के पीछे हो जाए, दास के पीछे नहीं। कहता है परमेश्वर के सामर्थ्य, उसके वचन के पीछे लगा रहे, उसके गुणों, उसके वरदानों की धुन में लगा रहे। हालेलुया, हालेलुया। लेकिन लोगों को क्या है, हाँ जी जे छू देगा ना आज, तो मैं तो शिफा पा जाऊंगी। लेकिन अगर आप ये सोच लें कि प्रभु तेरे दास का हाथ मुझ पर आए, और मैं ये विश्वास करती हूँ कि ये तेरे दास का हाथ तेरी ओर से आया है, आज मेरे बंधन का आखिरी दिन है, या आज मैं अपनी प्रॉब्लम को यहाँ छोड़कर जा रहा हूँ या जा रही हूँ, मैं आपको बता रहा हूँ आपके केस का उसी दिन हल है। आमीन, आमीन, हालेलुया। लोग कह रहे थे यीशु मसीह से मेरे घर आजा, मेरे घर आके चंगा कर, लाजर आजा भाई, कब्र तक आजा। लेकिन एक 12 साल की रोगन ने कहा मैं इसके वस्त्र को ही छू लूंगी तो चंगी हो जाऊंगी। आमीन, आमीन। क्या प्रभु यीशु मसीह वहां भी है। विश्वास आपका है कि परमेश्वर के सामर्थ्य पर विश्वास करना है या उसको बुला के विश्वास करना है, ये आप पर है। हाँ, कि छोटे चर्च में मेरा काम हो जाएगा, या मैं बड़े चर्च में जाऊं कि जहाँ हजारों की कलीसिया वहां मुझे रहना है, ये आप पर है। कि उसका हाथ मेरे सर पर आए तब मैं चंगी हूँ, या वो बोल रहा है आज की डिलीवरेंस है तेरे लिए, उसको मैं मानती हूँ। तो ये वचन प्रभु ने पूरी रीति से बता दिया कि 12 साल की रोगन ने उसके वस्त्र को छुआ और वो चंगी हो गई।
और लाजर के लिए उसको उसकी कब्र पर आना पड़ा कि ये लाजर बाहर आ। कह रहा मार्थम कहता है, मरियम कहता है अविश्वास का पत्थर हटा दे। मैं ना कहता था ये चंगा होगा, मैं ना कहता हूँ ये जिंदा होंगे। कहती हाँ मैं विश्वास कर। उसको इतना बोलना पड़ा, लेकिन वो 12 साल की रोबन को कुछ बोलना नहीं पड़ा। वो विश्वास करती थी कि अगर मैं उसके वस्त्र को छू लूंगी तो मैं चंगी हो जाऊंगी। आमीन। ये आप पर है, ये कलीसिया पर होता है कि आप दास पर किस रीति से विश्वास करते हैं। अब पिछले संडे मैंने क्या बोला, अगुआ दास आपको अगर कोई घोषणा कर दे उसको बिलीव कर लो और धीरज से सामर्थ्य से बैठ जाओ, उस पे अड़े रहो कि दास ने बोला है मेरा डे, मेरी ब्लेसिंग का दिन आएगा। लेकिन ये कि पास्टर जी आपने तो बोला था होया ही नहीं, जी पास्टर जी आपने तो ऐसा कहा था हुआ ही नहीं। तो जब आप ये कह देते हो तो आप परमेश्वर पे शंका जता देते हो, शक कर लेते हो कि ये परमेश्वर की ओर से है भी या नहीं। मैंने पुलपिट से हजारों बार भी बोलूंगा, आने वाले समय तक बोलता रहूंगा कि अगर परमेश्वर की ओर से जो होगा वो अड़ा रहेगा, खड़ा रहेगा, आपको हजारों साल दिखता रहेगा। लेकिन जो अगर परमेश्वर की ओर से नहीं होगा वो बरसाती मेंढक हो गए, जो 3 तर और फिर गायब। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। तो लुभाने वाले वचन नहीं है। हाँ मैं परमेश्वर में तुझसे प्रेम करता हूँ। तूने बोला अपने पड़ोसी से अपने सम्मान प्रेम कर, और कोई आ गया मांगने वाला। चलो क्या बोल रहा था तू प्रार्थना में? हाँ क्या बोला अभी प्रार्थना में? परमेश्वर में मुझे मेरे अंदर प्रेम डाल। मैंने टेस्टिमनी दी थी आपको, भिखारी वाली, याद है किसी को? एक दिन मेरे घर में एक मांगने वाला व्यक्ति आ गया और मैं अपने रूम में लेटा हुआ था, ठक 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 लगा हुआ वो। मैंने उसे भगा दिया, फुट जाएंगे। चुना नहीं गया था तब, मैं वर्षी पर था, भगा दिया उसको। मैं बेड पे लेट गया और मैं लेटा, उससे पहले ही मैं परमेश्वर से ये बोल रहा था कि परमेश्वर, क्योंकि परमेश्वर, मैंने एक वचन पढ़ा था कि महिमा पाने से पहले नम्रता का आना जरूरी है। तो मेरी थोड़ी बोलबानी पहले बहुत क्रूर हुआ करती थी, तो मैं बोल रहा प्रभु मेरे ना थोड़ी बोलबानी में सही कर दे, मेरे अंदर प्रेम उत्पन्न कर दे। विदिन 2 मिनट के अंदर ही वो भिखारी आ गया मेरे द्वार पर और मैंने उसको चलो फुट जा, नहीं है चल भाग जा। और जब वो चला गया फिर मैं अपने बेड पे गया, प्रभु ने बोला अब भी तेरी परख हो चुकी। और मैं जब बाहर भागा उसको देखने, ना वो किसी गली में दिखा, ना वो किसी कूचे पे दिखा। भागता रहा, पापा पूछते रह गए कि क्या हो रहा है इसको। मैं कहा बस जो होना तब तो हो गया। ये चीज चिन्ह और चमत्कार क्यों करता है परमेश्वर? ताकि तुम विश्वास में बढ़ो और तुम्हें समझ आए कि वो जिंदा है। वो कल भी जिंदा था, वो आज भी जिंदा है। अगर उसने मौत को हराया इसलिए ताकि तुम मौत न चख पाओ, वो मरा ताकि तुम जिंदे रहो। हाँ कि ना? हाँ, इसलिए कि तुम्हारा विश्वास मनुष्य के ज्ञान पर नहीं परंतु परमेश्वर के सामर्थ्य पर निर्भर हो। मैं फिर कह रहा हूँ कि परमेश्वर ने बोला मनुष्य के ज्ञान पर निर्भर मत करना, उसकी सामर्थ्य पर निर्भर करना। हालेलुया, हालेलुया। खड़े हो आप, उनको माइक दो जरा। मैं आपको चीज बताता हूँ, यही प्रभु ने अगुवाई की है जो मैं वो आपको समझाता हूँ कि परमेश्वर की मनुष्य के ज्ञान पर निर्भर मत होना, परमेश्वर की सामर्थ्य पर निर्भर होना। एक दिन ये मेरे पास आए और कुछ केस इनका चल रहा था, तो ये मेरे पास आए और कहते कि ऐसा ऐसा कल हो जाएगा, कहीं मेरे लड़के पे कोई दोष ना आ जाए, कभी कोई दिक्कत ना आए। कहते मेरा आत्मा कह रहा है कि उसका कहीं वारंट ना इशू हो जाए। मेरा आत्मा, इन्होंने ऐसे बोला। पवित्र आत्मा ने कहा कि इसको कह दे, ये तो इसका आत्मा कह रहा है, लेकिन इसे बोल कि पवित्र आत्मा कह रहा है कि कुछ ना होने पाएगा। अगर मेरे साथ प्रभु नहीं तो मैं यहाँ प्रचार नहीं कर सकता, अगर प्रभु नहीं तो मैं यहाँ आ नहीं सकता, अगर प्रभु नहीं तो आप यहाँ आ नहीं सकते, अगर प्रभु नहीं तो आपके केसेस हल नहीं हो सकते, अगर प्रभु नहीं तो आपके केसेस हल हैं, प्रभु है। मैं खड़ा हूँ, प्रभु है। प्रचार कर रहा हूँ, प्रभु हूँ। ये अगर मैं प्रोफेसियां कर रहा हूँ तो प्रभु है। प्रभु कह रहे हैं मैं तुझ में होकर कार्य करता हूँ। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया।
लगाने वाला और सींचने वाला दोनों एक हैं, परंतु हर एक व्यक्ति अपने ही परिश्रम अनुसार अपनी ही मजदूरी पाएगा। आमीन। आमीन। उन्होंने लगाया, आज वो प्रभु की गोद में है ना। तो तुम्हें तुम्हारी मजदूरी मिलेगी, क्योंकि प्रभु यीशु में की गई मेहनत कभी व्यर्थ नहीं जाती। तुम्हें तुम्हारी मेहनत का फल मिलेगा ही मिलेगा, लेकिन अगर तुमने उसमें आनाकानी की, डिंग डोंग की, तो फिर नहीं। हाँ, कहता है मैं चला गया एक जन को ठेका देकर दाख की बारी का, और मैं चला गया, और जब मैं आया तो मैंने अपने दासों को देखा पियक्कड़पन में, लूटमारी में, खसौटी में। हाँ? आज अगर सोचो, मैं अगर ये बोल दूं, हाँ जी मैं ताम प्रार्थना करूंगा जब मैंने 1500 या 2000 दोगे या 50,000 दोगे, क्या कर रहा हूं मैं? लूटने लग गया। क्योंकि परमेश्वर ने मुझे सामर्थ्य, कौन सा सामर्थ्य दिया है? कहता है मैंने तुझे सेंत में, तो मतलब मैंने तुझे फ्री में जो सामर्थ्य दिया है, तुझे फ्री में ही इनके लिए कार्य करना है। हालेलुया। ये कारण है कि मैं घमंड नहीं करता मनुष्यों पर। हाँ, कोई भी हो, चाहे जल्दी आना, अच्छा बोलना, मैं उस पर घमंड नहीं करूंगा। मैं घमंड करूंगा तो परमेश्वर पर।